हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं बताने वाली। आज का वीडियो है पूरी तरीके से एक बिगिनर के लिए डेडिकेटेड है, वो लोगों के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, सब कुछ पता चल जाएगा मेरे थ्रू। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि एक लंबी सी जर्नी है और ये जर्नी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। और हमें जैसे क्लासरूम में होता है ना, हर दिन जाओगे कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। बिल्कुल मैं हर दिन एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक जो आपके लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, हर दिन सीखेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। कहीं ना कहीं आपको मजा आने वाला है मेरे साथ समझने में कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। और कहीं ना कहीं आपको पता हो या ना पता हो, कहीं ना कहीं आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर कनेक्टेड है। तो आज डे 1 है और चैप्टर 1 है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट मतलब समझ नहीं आता बहुत सारे लोग हैं। तो ठीक है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। बिल्कुल बिगिनिंग से मैं समझाऊंगी, एकदम नॉर्मल वर्ड से, सिंपल लैंग्वेज में, जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट दो वर्ड से बने होते हैं, दो वर्ड, एक है स्टॉक और दूसरा है मार्केट। इस वर्ड में अपने आप में एक मार्केट वर्ड आता है। मार्केट वही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कोई सामान खरीदनी है तो आप खरीदने जाते हो और उसी सामान को कोई बेचने वाला रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लॉथ खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, आप जाते हो एक मार्केट में, वहां से आप कपड़े खरीदते हो, उसी कपड़े को कोई सेल करता है। ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको दिया जाता है कि आपको वहां पर स्टॉक्स को खरीदने हैं तो कोई स्टॉक्स को बेचने के लिए आया है। अगर आप दोबारा बेचने जाओगे तो उसी स्टॉक को कोई खरीदने के लिए आएगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम स्टॉक की खरीद बिक्री करते हैं। डन। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में स्टॉक वर्ड क्या है? स्टॉक बेसिकली क्या है? एक कंपनी के शेयर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। कंपनी अपने बिजनेस के हिसाब से एक शेयर्स आपको ऑफर करती है। आपको अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, उसके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही बढ़िया है और 2 साल 4 साल के बाद बहुत एक्सपेंड होगा और ये इन फ्यूचर में एक अच्छा ग्रोथ करके देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ। देखो, आज के टाइम में इंडिया में सिर्फ 4 से 5% लोग ही कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लिए, लेकिन अभी भी इंडियन पॉपुलेशन का 90 to 92% कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म्स इंश्योरेंस से नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये लगेगा कि यार अभी तो ये बात है, लेकिन अगले 5 साल के बाद ये बिजनेस ग्रो करने वाला है। सबके पास अपने अपने हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा और टर्म इंश्योरेंस भी होगा। तो आपको कंपनी का ये बिजनेस अच्छा लगा, आप चाहते हो कि अगर बिजनेस ग्रो करेगा और मैं कंपनी को सपोर्ट करता हूँ, मैं उस कंपनी के बिजनेस में पैसे डालता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, तो साथ में मेरा पैसा भी ग्रो करेगा। ये होता है। तो आपको आइडिया अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे उस कंपनी में? तो वही कंपनी आपके पास ऑफर लेकर के जाती है कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो और हमारे कंपनी का एक हिस्सा बनो, एक मेंबर बनो, एक पार्ट बनो। हमारी कंपनी ग्रो करेगी तो आपके पैसे भी ग्रो होंगे। तो आपको यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो खरीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट, जहां पर कंपनी अपने शेयर्स को आपके लिए ऑफर देती है कि भाई मैं अपने कंपनी के शेयर्स बेच रहा हूं, आप अपने पैसों से खरीदो। ठीक है, यहां तक देखिए क्लियर। अब देखिए, अभी रहा आपका इंश्योरेंस बिजनेस। दूसरा देखो, मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अभी आपको पता है पेट्रोल कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएंगे और ईवी कार्स आएंगे,
तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लगेगा कि यार टाटा मोटर्स हमारी कंपनी का एक ब्रांड है, हमारे इंडियन कंपनी में एक कार्स के लिए ब्रांड है, तो कहीं ना कहीं दबदबा है टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स इन फ्यूचर में बहुत एक्सपेंड कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बिजनेस अच्छा लगा, आप चाहते हो कि टाटा मोटर्स में मैं इन्वेस्ट करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ये वही शेयर्स है जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है, या तो कंपनी ने किसी को बेचा होगा फर्स्ट पर्सन के पास और वो पर्सन काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है, उसको अच्छा मुनाफा मिल रहा है और वो चाहता है कि मैं अब आपको हैंड ओवर करूं। तो फिर एक प्लेटफॉर्म डिसाइड होता है, स्टॉक मार्केट, जहां पर वो पर्सन आपको शेयर्स बेचेगा और आप वहां पे शेयर्स को खरीदोगे। ठीक है, देखिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। थर्ड नंबर बहुत जेन्युइन है। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में होम अप्लायंसेस बहुत ही बिक रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रो कर रहा है, सबके इनकम बढ़ रहे हैं, तो सब थोड़े थोड़े अपने हिसाब से लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो आज के टाइम में हर एक घर में नॉर्मल जो होम अप्लायंसेस होते हैं बहुत ही कॉमन है। तो अगर मैं बात करूं एसी की, तो कहीं ना कहीं वोल्टास इस फील्ड में एक महारत है। तो आपका इंटरेस्ट आएगा कि यार अभी तो बहुत कम ही एसी बहुत सारे घरों में है, तो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है आगे चल के एक्सपेंड करेगा। तो आपका इंटरेस्ट होता है कि मैं इस बिजनेस में हाथ लगाऊं, इस बिजनेस में पैसे डालूं, इन्वेस्ट करूं और अपने पैसे को ग्रो होता हुआ देखूं। तो आपको क्या करना है, शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी या कोई पर्सन प्रोवाइड करेगा, आप वहां पे खरीदोगे। तो वही एक प्लेटफॉर्म होता है स्टॉक मार्केट का, जहां पर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे कंपनी के आपने शेयर्स, मैंने बोल दिया आपको, एक HDFC लाइफ का बोल दिया, आपको टाटा मोटर्स बोल दिया, आप वोल्टास ले लो, बहुत सारे हैं, रिलायंस ले लो। अगर आप जाते हो पेट्रोल खरीदने के लिए तो BPCL ले लो। अगर आपको रिचार्ज कराना है तो एयरटेल का देख लो। मतलब डे बाय डे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, उसके बिजनेस डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं। तो उसी तरीके से मैं कह रही हूँ कि जब आपके पैसे ग्रो होने होंगे तो आप कंपनी में इंटरेस्टेड रहोगे और कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। तो फिर उस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पर आकर के शेयर्स को खरीद बिक्री करेंगे। डन, यहाँ तक बहुत ही सिंपल था, बहुत सिंपल था ना स्टॉक मार्केट। अब आपको स्टॉक मार्केट में मतलब बाई करना, सेल करना, पहले बहुत झोलझाल था कि कंपनी का मतलब फिजिकल फॉर्मेट पे आपको कंपनी 1 महीने के बाद शेयर्स कर देगी, फिर आपके नाम से जारी होगा, आप उस चीज़ को स्टैम्प करोगे, रखोगे। पहले फिजिकल फॉर्मेट में चलता था। कैसे चलता है कि पहले, आज से 10 साल पहले देखा जाए तो बहुत कुछ पुराना था। बैंक्स में जाओगे, लाइन लगोगे, वहाँ से आपको पैसे विड्रॉ होंगे। लेकिन आज का क्या है, या तो ATM जाओ, ATM भी नहीं जाना तो सीधे फोन पे, गूगल पे आप ऑनलाइन करते हो ना। आज के टाइम में शेयर्स खरीदना और बेचना बहुत सिंपल हो गया। डीमैट अकाउंट ओपन करिए, डीमैट अकाउंट ओपन करके किसी भी ऐप से, बहुत नोइंग ऐप है, बहुत कुछ है, आप वहाँ से करिए, अपने नाम से अपने बैंक अकाउंट का डिटेल डालिए, वहाँ से आपको इशू हो जाएगा। जितने भी पैसे आपको इन्वेस्ट करने उसमें डालिए, इन्वेस्ट करिए, जो भी कंपनी आपको अच्छा लगे, रिलायंस ले लो, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, नेस्ले ले लो, बजाज फाइनेंस ले लो, बहुत सारी कंपनी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसमें जाकर के आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये होता है जो बकेट बना ना आपका 5-6 कंपनियों के शेयर्स का। सारे शेयर्स को अगर आप एक बकेट में संभाल के रखोगे ना, तो इससे बोलते हैं स्टॉक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली समझिए कि जो चीज़ें आपको लगती है कि ये बिजनेस डे बाय डे ग्रो करने वाला है, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ ये बिजनेस 2 साल 5 साल के बाद ग्रो करेगा, मैं इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करना है ताकि मेरा पैसा भी ग्रो। तो उस तरीके से आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। नेक्स्ट डे हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें और कैसे हम स्टॉक मार्केट से डे बाय डे पैसे कमा सकते हैं। मंथली बेसिस पे भी, ईयरली बेसिस पे, अगर लॉन्ग टाइम में रखना है तो भी हम पैसे कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट से बहुत ईजी तरीके से पैसे कमाया जाता है, बहुत सारे लोग कमाते भी हैं। आप फर्स्ट स्टेप समझिए
कि फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक से आप मेरे साथ बने रहिए, समझिए, सीखिए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट से आप कैसे कनेक्टेड है, मैं ये अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।